में जो पहला क्वेश्चन आता है वो देखिए। सुप्रभात नहीं, अब तो इवनिंग हो गई है, सुप्रभात कैसे बोल रहे हो आप। राजस्थान के नृत्य, पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोहिनी देवी व नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? मोहिनी देवी और नारायणी देवी कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं दोनों? तो मोहिनी देवी और नारायणी देवी जो है वो 13 ताली नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? राजस्थान में चरकुला नृत्य, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? तो चरकुला जो नृत्य है वो राजस्थान में भरतपुर के अंदर किया जाता है। चरकुला नृत्य कौन सा होता है बताओ आप? वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, यूपी का नृत्य है ये, लेकिन राजस्थान में भरतपुर की सीमा लगती है यूपी से, तो इसलिए भरतपुर में ये नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा जी के भक्त जब गोगा जी की आराधना करते हैं तो कौन सा नृत्य करते हैं बताएं? गोगा जी के भक्तों के द्वारा जो है वो जो नृत्य किया जाता है उसे सांकल नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांकल नृत्य कहा जाता है। और इसमें सांकल से अपनी पीठ पर वार किया जाता है, जो नृत्य करने वाला होता है ना वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आता है यह है कि नथराम की मंडली किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? नथराम की मंडली किसके लिए प्रसिद्ध है बताएं? नथराम की मंडली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नथराम की मंडली जो है वो नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, न से नथराम और न से नौटंकी। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ? भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान में मूक रामलीला, मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट भी आप कह सकते हैं। मूक, मूक का अर्थ क्या होता है? म्यूट, म्यूट यानी बिना डायलॉग वाली रामलीला, जिसमें कुछ भी बोला नहीं जाता है, केवल एक्टिंग की जाती है, संवाद कुछ नहीं होता है। ऐसी रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिसाऊ की रामलीला है ये, बिसाऊ, चूरू में है बिसाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केला देवी मेले में किस जाति के लोग घुटकन नृत्य करते हैं? कौन सा नृत्य? घुटकन नृत्य। घुटकन नृत्य करते हैं और लांगुरिया गीत गाते हैं। तो केला देवी के मेले में मीना और गुज्जर जाति के जो भक्त हैं, कौन से जाति के? मीना और गुज्जर। तो मीना तो ऑप्शन नहीं है, तो गुज्जर करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे? गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता बावनी क्या है? स्वतंत्रता बावनी क्या है? क्या है स्वतंत्रता बावनी? स्वतंत्रता बावनी जो है वो एक रम्मत लोकनाट्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजा राम मोहन राय का स्मारक कहां पर स्थित है, जिस पर हरिकेली नाटक जो है वो कुछ अंश लिखा हुआ है? राजा राम मोहन राय का स्मारक जिस पे हरिकेली नाटक का कुछ पार्ट, कुछ अंश लिखा हुआ है, तो ये कहां स्थित है? ब्रिस्टल, लंदन में ये स्थित है। कहां स्थित है? ब्रिस्टल, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के रिख्तान क्षेत्र से संबंधित है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल जो पॉपुलर है वो दौसा सवाई माधोपुर की है। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिंदड़, गिंदड़ नृत्य का संबंध किससे है? गिंदड़, गिंदड़ शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के अवसर पर, होली के डांडा रोपण से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो शेखावाटी का गिंदड़ जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थानी लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है? राजस्थानी लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है? तो
राजस्थानी लोक नाट्य देखो, स्वांग, रम्मत और ख्याल तो राजस्थान में होती है, बट ढांडी नहीं है राजस्थान की। ढांडी लोक नाट्य शैली राजस्थान की नहीं है। एंड तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं किसके? तुर्रा और कलंगी जो लोक नाट्य है उसमें तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं बताएं? तुर्रा कलंगी प्रतीक है शिव और पार्वती के। तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। वैसे तुर्रा कलंगी जो रुमाल होता है ना, रुमाल जो हम रुमाल बांधते हैं उस पे भी लगाया जाता है तुर्रा और कलंगी। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राजस्थान का एकमात्र लोक शास्त्रीय कथक नृत्य है जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप सब जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे बच्चे को याद हो गया है, भानुजी महाराज। एंड चार बेत क्या है? क्या है चार बेत बताएं? चार बेत क्या है? चार बेत जो है वो काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है, चार बेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? मात्र पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष और महिला दोनों मिलकर नृत्य करते हैं, यह है लूर नृत्य। कौन सा है ये? लूर नृत्य है। लूर कौन सा है? लूर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं बताएं? तो गोपी जी भट्ट जो है वो गोपी जी भट्ट तमाशा के कलाकार है, तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है वो कौन सा है बताएं? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है वो कौन सा है? तो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है वो गवरी लोक नाट्य है। कौन सा है? गवरी। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान के लोक नाट्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में जो सही नहीं है वो क्या नहीं है? तो देखिएगा सही क्या नहीं है। गेंदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है, यह तो बात सही है। ढोल नृत्य जालोर का है, ये बात भी सही है। और बम रसिया नृत्य बीकानेर का, अरे आ बात तो गलत हो गई। बम रसिया भरतपुर का है ना कि बीकानेर का है। तो सही उत्तर सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अस्तिमा शर्मा जो है वो कौन से नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? जयपुर के कथक घराने के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? भानुजी। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज है। और राजस्थान में रास लीला का प्रधान केंद्र कौन सा है? रास लीला, जैसे रामलीला होती है वैसे ही रास लीला होती है। तो रास लीला का जो प्रधान केंद्र है वो है आपका कौन सा? फुलेरा। कौन सा है? फुलेरा जंक्शन पे। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? हबीब तनवीर की जो फिल्म है राजस्थान के अंदर चरणदास चोर, ये किस लेखक ने लिखी थी? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। एक मूवी देखी आपने पहेली, वो भी राजस्थान के ही लेखक की लिखी हुई थी, उसका भी क्वेश्चन पूछा गया। द्विधा नामक जो कहानी है उस पर वो फिल्म बनी थी। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? कालबेलिया आप सब जानते हैं कालबेलिया नृत्य को।
तो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है कालबेलिया? आपने गीत सुना है, ओ कालियो कूद पड़ियो मेले मेरे साइकिल पंचर कर ले आयो, और ओ है ना, ये वाला जो गीत है ना वो कालबेलिया नृत्य का ही गीत है। जैसलमेर का प्रसिद्ध है कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? हेला ख्याल दंगल जो है वो दूसा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है? राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल का संबंध है? अब से टाइम टेबल नोट कर ले जो बच्चे आज पहली बार आए, कल से थोड़ा सा, कल 11 तारीख है और हमारे पास 11 तारीख से लेकर और लगभग 20 तारीख तक का ही समय है, क्योंकि 21, 22, 23 को तो पेपर है ही है, 23, 24 को तो हम मान लेते हैं कि लास्ट के 2-3 दिन तो आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अपने पास 10 दिन है और इस 10 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास सुबह 9 बजे करेंगे सीडीपी की, दूसरी क्लास सुबह 11 बजे करेंगे एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये सारी क्वेश्चन की क्लास होगी याद रखना। 3 बजे एक और क्लास करेंगे, ये भी क्वेश्चन की क्लास होगी, है ना। किसी में एसएसटी करेंगे और किसी के अंदर जो सीडीपी कर लेंगे, ठीक है, और इसमें हम सीडीपी कर लेंगे वापस। और फिर एक क्लास होगी, इसमें शिक्षण विधियां कर लेंगे, है ना, सीडीपी कर लेंगे, पेडागोजी कर लेंगे। और फिर एक क्लास होगी आपकी 5 से 6 बजे जिसमें एसएसटी के क्वेश्चन करेंगे। फिर रात को 9 बजे एक क्लास होगी जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिकों का वहां पर वापस दोहरान करेंगे, यानी उस टॉपिक को दोबारा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग आपकी 5 क्लास कल से हम शुरू करें, 10 दिन 5 क्लास, टोटल 50 क्लास, 50 क्लास में लगभग 3000 के करीब क्वेश्चन, और टारगेट है कि सफलता प्राप्त करें, ठीक है। तो यहां उत्तर क्या होगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल जो है वो प्रसिद्ध है? तो अली बख्शी जो है वो अलवर के अंदर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? होली पर कौन सा नहीं किया जाता है? तो देखो, गेर होली का नृत्य है, नेजा होली का है, चंग होली का है, ये तीनों ही क्या है, होली के नृत्य हैं। बट है ना, गजमण पानी न चाली, पनिहारी जब पानी भरने जाती है ना, आजकल तो नहीं जाती, आजकल तो ये गानों में और फिल्मों में और सीरियल में जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जैसलमेर बाड़मेर जाओगे तो वहां पर आज भी पानी लेने जाना पड़ता है। तो पनिहारियां जब पानी भरने जाती थी तो पनिहारी गीत गाती थी। और राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है? रम्मत का जो आयोजन होता है वो होता है, बताइए कहाँ, क्या उत्तर होगा? रम्मत का आयोजन बीकानेर के अंदर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ में अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? मेवाड़ की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? और आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, क्योंकि यह है आपका गौरी लोकनाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शंकरीय नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का जो शंकरीय नृत्य है उसका जो संबंध है वो है किससे? कालबेलिया नृत्य से है, द उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? जयपुर में राम प्रकाश जो थिएटर है उसकी जो स्थापना हुई थी वो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल के अंदर हुई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कौन सा है? नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं वो है कौन सा? केवल पुरुष करते हैं कच्छी घोड़ी। देखो, केवल पुरुष है। आपने शेखावाटी को प्रसिद्ध नृत्य है एम के करे जिया मांगलिक अवसर पर, होली का अवसर पर नृत्य करी जा है। मैं जिया लकड़ी को बनेड़ो और कपड़े को बनेड़ो, जो घोड़ो है वो जिया आदमी पहन लेवे है, और इन्हें कच्छी घोड़ी नृत्य कहे। बहुत ही प्यारो नृत्य थे, देखा आज बहुत मजा होगा। यूट्यूब पे थाने कोई न कोई वीडियो मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है कौन सा? गौरी। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह कि संत पीर शाह अली व तुकनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? कौन सी ख्याल की इन्होंने रचना की थी? थोड़ा सा शेयर कर दे। लास्ट सेशन में बहुत सारे बच्चे थे, अब की बार हालांकि आज पहला दिन है, 5 बजे जनरली हम सेशन करते नहीं है,
और बहुत जगह बारिश भी हो रही है, तो इसलिए बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और उत्तर होगा क्या बता देंगे आप, उत्तर होगा आपका क्या, तुर्रा कलंगी। क्या होगा, तुर्रा कलंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो शेखावाटी का नृत्य है गिंदड़। कौन सा है, गिंदड़। आप अगर शेखावाटी से हैं तो आप गिंदड़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। एंड ग्रासिया जनजाति को प्रमुख नृत्य कौन सा है, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य, तो ग्रासिया जो है वो जनजाति का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो वालर नृत्य है। वालर नृत्य करते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तेज चल रहा हूं, क्वेश्चन टारगेट है 100 क्वेश्चन हर सेशन में करें। और क्वेश्चन आपको केवल अब पढ़ाना है ना, आपके दिमाग में कुछ न, देखो आप 100 क्वेश्चन करोगे, 100 में से 10 क्वेश्चन याद तो रहेगा। देखो लास्ट टाइम दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, अब थारो दिमाग आपकी पूर्ण क्षमता पर है, थारे दिमाग में हर क्वेश्चन की फोटो खींचे जा रही है। अब अगर क्वेश्चन आए तो थारो 100% सही होगा, खातर धना धना क्वेश्चन पढ़ता जाओ, क्वेश्चन पढ़ो उत्तर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो उत्तर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो उत्तर पढ़ो। और क्योंकि आप साथ में देख भी रहे हो, साथ में आप पढ़ भी रहे हो, साथ में आप सुन भी रहे हो, तो 3 ज्ञानेंद्रिय आपकी कार्य कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहेगा। अली बख्श ख्याल का संबंध किससे है, अली बख्श ख्याल का जो संबंध है वो है किससे, अलवर से है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट आता है, लोक नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा है जो कामड़ पंथ की महिलाएं करती है, और ये नृत्य वो है जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। 13 ताली नृत्य, जिसमें 13 मंजीरे शरीर के विभिन्न भागों पे बांधकर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य जो सरगरा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, कौन सा है, कौन सा नृत्य है जो सरगरा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और मेरा टारगेट है कि जितने भी टॉपिक है एसएसटी के सारे करवा दूं मैं, चाहे इंडियन हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की हो। अगर लगा कि नहीं हो रहे हैं तो फिर हर, जैसे सुबह 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे एंड शाम को 6 बजे, 7 बजे कितने भी क्लासें करनी पड़े, 7, 8, 9, 10। पिछली बार रीट में हमने 10-10 घंटे क्लास की थी, तो 10 घंटे भी क्लास करनी पड़ी, तो भी टारगेट यही है कि आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको हम करवा देंगे। परीक्षा से पहले पहले, परीक्षा से पहले नहीं, सॉरी 20 तारीख से पहले पहले, 23 को परीक्षा है तो 20 तारीख से पहले पहले 20 तारीख को अपन जो है कम से कम हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो बस बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ख्याल जो संत पीर शाहवली और तुक्कनगीर ने मेवाड़ क्षेत्र में रचा था, कौन सा था। आप थोड़ा सा शेयर करके थोड़ा थोड़ा ऐसे मोटिवेशन मेरा बढ़ाते रहिएगा। और गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, गैर नृत्य, गैर नृत्य जो है वो आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है। वालर जो है, वालर 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 है ग्रासियों का। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आना आप खास तौर पर याद रखो, मोस्ट क्वेश्चनों में आते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है। 13 ताली जो नृत्य है उसका जो संबंध है वो किस जाति से है। 13 ताली नृत्य का जो संबंध है वो है किससे, तो कामड़ जाति से इसका जो है संबंध है, कामड़, कामड़ ब उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह कि निम्न में से कौन ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। कौन सा ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, तो ग्रासिया जनजाति से जो संबंधित नृत्य है वो है वालर। कौन सा है जी, वालर नृत्य है, ब उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान में 13 ताली नृत्य के साथ नहीं काम आता। यानी 13 ताली जब नृत्य किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता, नहीं बजाया जाता। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा या डेरू। डेरू किसकी आराधना में बजाया जाता है, डेरू, डेरू बजाया जाता है। मेरे जितना याद आ रहा है ये तीनों तो इसी नृत्य में आते हैं, बट डेरू जो है वो गोगा जी की आराधना में जब सांकड़ नृत्य किया जाता है तो डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। फाटका जंजाल ये एक नाटक है, इसके लेखक जो है वो कौन है, तो इसके लेखक है शिवचंद्र भरतिया। भरतिया कौन, शिवचंद्र भरतिया। नेक्स्ट,
छिद्रित मटका जिसमें दीप जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका है जिसमें दीप जलता है, ये घुड़ला नृत्य की विशेषता है, घुड़ला। एंड ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित जो नृत्य शैली है वो है लूर। कौन सी है जी? लूर है, लूर। एंड वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर जो है वो, वालर ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। देखो, वालर ग्रासिया, ग्रासिया वालर। रम्मत है, क्या है रम्मत? बताओ रम्मत क्या है? एक बार थोड़ा सा शेयर करते हुए बता दीजिए फट से कि रम्मत क्या है। रम्मत जो है वो क्या है? रम्मत जो है वो एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थांकना शैली का संबंध किससे है? थांकना जो शैली है इसका जो संबंध है वो किससे है? थांकना शैली का संबंध है ढोल नृत्य से। किससे है? ढोल। और ढोली तारो ढोल बाजे ना, वो ढोल नृत्य। राजस्थान में लक्ष्मी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? लच्छी राम, सॉरी, लच्छी राम ने कौन सी ख्याल का प्रवर्तन किया, कौन सी ख्याल को बनाया था? तो लच्छी राम जी ने जो ख्याल का निर्माण किया था वह थी कुचामनी ख्याल। कौन सी थी वो? कुचामनी ख्याल। से उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होता है, निम्न को सम्मिलित करना है। गैर नृत्य भील, वालर नृत्य ग्रासिया, सक्रिय नृत्य कालबेलिया, अग्नि नृत्य जसनाथी। तो देखिएगा क्या होगा उत्तर। सारे के सारे सही है ये। गैर नृत्य भील है, वालर नृत्य ग्रासिया, सक्रिय कालबेलिया, अग्नि नृत्य जसनाथी, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करेंगे आप। देखिए सूची 1 सूची 2। रम्मत जो है एक लोक नृत्य नहीं है, एक लोक नृत्य नाट्य है, यानी इसमें नाटक भी होता है और नाटक के साथ ही नृत्य होता है, तो इसीलिए इसे लोक नाट्य भी कहते हैं, लोक नृत्य नाट्य भी कहते हैं और लोक नृत्य नाट्य भी कहते हैं। सूची को सम्मिलित करना है आपको। सूची है आपकी स्क्रीन पर। नौटंकी है कहाँ की प्रसिद्ध? नौटंकी कहाँ करते हैं? नौटंकी करते हैं कहाँ पर? भरतपुर में नौटंकी करते हैं और तमाशा करते हैं जयपुर में। तो इन दो को मिलाओ, बाकी तो सब मिल जाएंगे। इतना तो आपने याद ही है। तो 4 नंबर में 2 तो कट गया, 1 में 4, ठीक है, और 3 में 3। ओ 10 नंबर उत्तर सही होसी। नेक्स्ट क्वेश्चन तारा स्क्रीन पर होसी हो। नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता, यानी कौन सा नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र ही नहीं बजाया जाता? वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, यानी नृत्य ऐसा जिसमें बिना वाद्य यंत्र के ही नाचा जाता है, और वह है आपका वालर नृत्य। ये वालर नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से रिक्स्तान द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नाटक जो है वो मूल रूप से रिक्स्तान द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है। चरणदास चोर पहले भी आ चुका है, विजय दान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताएं। असत्य क्या है इसमें से? असत्य यह है कि राय बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। ये गौरी नृत्य के पात्र है। किसके हैं ये? गौरी नृत्य के, गौरी नृत्य नाट्य के पात्र हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा, बने ये क्या हो गया? बनेश्वर शब्द है ना। बनेश्वर मेला आयोजन किस दिन किया जाता है? बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? रणजीत चौधरी जी, क्या बात है। थैंक यू। आप 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने भेजे हैं पैसे कमेंट में। हालांकि ये पैसे हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि यूट्यूब के पास चले जाते हैं, 100 भेजते हैं तो 60 रुपये ही मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके कमेंट दिख गया था मुझे पहले ही, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो थोड़ी थोड़ी ऐसे सहायता करते हैं उसी से इस क्लासेस चलती रहती है। बाकी आप तब रीट में सेलेक्ट हो जाए तो फिर आप ज़्यादा सहायता करना, है ना। रीट में पहले सेलेक्ट हो जाए रणजीत चौधरी जी,
और हम आशा करते हैं कि इस बार आप निश्चित तौर पर एक सरकारी अध्यापक बनेंगे और अपने जीवन की एक बेहतरीन सी शुरुआत करेंगे। और आप निरंतर हमारे परिवार के सदस्य हैं और बहुत पुराने सदस्य हैं, और आप हमारे हृदय के अंदर बहुत गहराई में जो है निवास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनेश्वर मेला, वेनेश्वर मेला जो है वो माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, जैसे आप सब्सक्राइब बटन देखोगे ना, उसके पास ज्वाइन बटन है ना, ज्वाइन बटन है। दोस्तों हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्या है कि टेलीग्राम वगैरह पर पीडीएफ नहीं मिल पाती है, यानी वो ढूंढ नहीं पाते। वरना देखो मेरी हर क्लास फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, और कोई भी पीडीएफ का भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। आप टेलीग्राम से आसानी से डाउनलोड करो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें तो सीधे ही पीडीएफ मिल जाए। तो ज्वाइन बटन दिया गया है सब्सक्राइब बटन के पास ही, वहां पर आप सब्सक्राइब बटन के पास जो ज्वाइन बटन दिया गया है, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एक 3 पैक है वहां पे, एक 29 रुपए का है शायद, एक 100 या 200 रुपए का, इसमें से कोई भी पैक सेलेक्ट करें और आपको सारी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आप जैसे ज्वाइन करेंगे, मात्र 29 रुपए की फीस है। हालांकि ये सबके लिए जरूरी नहीं है। जिनको पीडीएफ टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड करनी है, वो टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। लेकिन जो थोड़े से आलसी हैं, जिनको फ्री में डाउनलोड जैसे मिल, वो कहेंगे यार कौन ढूंढा हो गए है ना, ढूंढा नहीं कि रावण कौन करोगे, और ये हमारे थोड़ा आलसी टाइप को आदमी है जखन ढूंढे कौन जा, वो आपने क्या कर सके, मेंबरशिप ज्वाइन कर सके। आकेंगी मेंबरशिप है, यूट्यूब की मेंबरशिप है, तो जे थे यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करेगा थाने जो है वो क्या मिल जैसी बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें जो है मिल जैसी। चाहो तो ये ऊपर जो है आगे ज्वाइन कर सको। 3 तरीके का अठ जो है वो पेक है, ठीक है। लेकिन कम पैसा रखेड़ा है, 29 रुपया मात्र। सारा का सारा पैसा यूट्यूब के नहीं जाओगा, थाने खाली पीडीएफ आसानी से मिल जाओगी, बस फायदा हो जाओ। चाहो तो ज्वाइन कर सको, नहीं बाकी कोई भी जरूरी को नहीं। अपनी सारी चीज़ें फ्री है, फ्री में जाके डाउनलोड करो। और थान लागे गए थे थोड़ा सा कौन कर सको इतो काम, तो आप ये कर लो जाके, जो थारी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? गुर्जर समुदाय से कौन सा संबंधित है? तो गुर्जर समुदाय से जो संबंधित है वो है चरी। कौन सा है? चरी है। और भील समुदायों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? भील जो समुदाय है इसके द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो है आपका कौन सा? गैर नृत्य करते हैं ये। मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? मुगल काल से नाहर नृत्य का प्रारंभ हो गया था, तो ये हो गया था मांडल भीलवाड़ा में स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला? चरी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सही युग्म को सम्मिलित करेंगे आप। सही युग्म कौन सा है इसमें से? नेजा है, इंडोनी, तेहरा ताली और वालर। बताएंगे मिलान करके। देखिए नेजा भीलों का नृत्य है, पहला मिलान मैंने कर दिया, बाकी आप कर लो, लेकिन सब में ए यही है तो ये तो सही होगा। बी के अंदर क्या होगा? इंडोनी जो नृत्य है वो कैसा नृत्य है? इंडोनी। इंडोनी नृत्य कैसा है? एक मिनट रुको, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो नेजा कालबेलियो का नृत्य है। ए में 1 होगा, नहीं सही है, ए में 1 होगा। और इंडोनी में क्या होगा? बी में 2 होगा, सही है। तेरा ताली नृत्य किसका है? ये कामर जाति का है, तो ये होगा। और डी में वालर नृत्य ग्रासियो का है। ए उत्तर सही कर दो इसमें। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? कौन सा है जो शेखावाटी का नहीं है? शेखावाटी का नहीं है कौन सा? तो शेखावाटी का जो नहीं है वो बम रसिया जो है वो शेखावाटी का नहीं है, भरतपुर का है ये। और प्रसिद्ध नाट्यकार गणपत लाल डांगी का संबंध किससे था? तो गणपत लाल डांगी जो है ये किससे संबंध रखते हैं? तो ये जोधपुर से इनका जो है संबंध था। किससे था? जोधपुर से संबंध था इनका। और निम्न में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है?
भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है वो है कौन सा? गवरी। कौन सा है जी? गवरी है। एंड नृत्य के प्रकार और संबंधित स्थान मिलाने हैं आपको, सूची दी गई है 1 और 2। ढोल नृत्य, बम नृत्य एंड राय नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? अलवर का है ढोल नृत्य। क्या? ढोल नृत्य जालोर का है, शादी के अवसर पर किया जाता है, धाकना शैली में बजाया जाता है। तो ए में 2 होगा, ए में 2 एक में ही आ रहा है तो यही कर दो, फिर ब कर दो, उत्तर सही हो जाएगा अपने आप। बम नृत्य जो है वो अलवर भरतपुर में किया जाता है और रास नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में। राजस्थान में सक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? हमारे इस परिवार में आपको सेकंड ग्रेड का पूरा जो स्टडी करवाएंगे हम, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रीट के मुख्य पेपर की भी तैयारी करवाएंगे। तो बने रहिए, अभी रीट का पेपर होने के बाद हम सेकंड ग्रेड और मुख्य पेपर की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। और खाते में कोई पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, आप तो बस नौकरी लग के फोन करके बताओ और आओ मेरे पास और चैनल पर अपना जो अनुभव है नौकरी लगने का वो शेयर करो। पहला कार्य नौकरी लगना, तो नौकरी लगो, फिर आगे की बात बाद की है, ठीक है। पैसे लेना उद्देश्य थोड़ी आपसे, पर पैसे लेना होते तो ऐप ही बना लेते ना। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का जो संक्रिय नृत्य है वो कालबेलियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पे नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, यानी जमीन पे पड़ा हुआ रुमाल मुंह से उठाना, ये सब किस नृत्य की विशेषताएं दिखाई गई है? तो ये सारी के सारी जो विशेषताएं हैं यह है आपके भवाई नृत्य की। एंड निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? चरी नृत्य कालबेलियों का नहीं है। एंड नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, केवल पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कच्छी घोड़ी है। एंड राजस्थान लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है ये बताएं। देखो, गिंदड़ शेखावाटी को प्रसिद्ध है, बम रसिया बीकानेर को। आ बात गलत है क्योंकि वो क्वेश्चन पहले भी आ गया, वो भरतपुर को है बम रसिया नृत्य, अपन ध्यान भी है लेकिन कई बार गलत हो जाए जल्दीबाजी में। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गिंदड़ का शेखावाटी से है। और चरी नृत्य का उपयोग में आने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? चरी यंत्र में, चरी नृत्य जब किया जाता है, चरी नृत्य, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है चरी नृत्य में? चरी नृत्य जब किया जाता है तो उसमें थाली बजाई जाती है। थाली क्या बजाई जाती है? थाली। नेक्स्ट देखिए, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह की ध्वनि के साथ होता है? यानी जब नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है मुख से, तो यह है अग्नि नृत्य, जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो यह है आपका शेखावाटी क्षेत्र में। होली आई रहे ना, यहाँ होली का जो धमाल बनी बड़ी जोर की लगे था, सोनेड़ी थे अगर शेखावाटी का हो तो थान ध्यान है। राजस्थान में पुरुषों द्वारा वर्ताकार घेरे में नृत्य करी जाए। जनरली मैंने क्या कहा, धमाल गानों का मानी, धमाल होली की। अभी तो होली गई, अब तो दिवाली आना रही है। सिंग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? सिंग वाले शेर ये भीलवाड़ा के मांडल का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नाहर नृत्य कहते हैं इसको। राजस्थान का सक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? बताएं। पीकू माया जी, कृष्णा, मीना जी बहुत अच्छे बता रहे हैं, मयूरी जी, महिमा जी, सुनील बहुत अच्छे बता रहे हैं आप। लेस्ट अमेजिंग, आप भी बहुत अच्छे बता रहे हैं, लेट्स डू अमेजिंग। एंड राजस्थान में सक्रिय नृत्य जो है वो यह है कालबेलियों का नृत्य। एंड राजस्थान के किस क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है, यह आपका कौन सा है? तो यह है शेखावाटी क्षेत्र। एंड राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गैर नृत्य। क्या कहा जाता है? गैर नृत्य। और राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर समाज की महिलाएं चरी नृत्य करती है। एंड श्रीमती फल्गु बाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो फल्गु बाई जो थी वो गुर्जर
सॉरी फल्गुबाई जो थी वो चली नृत्य की ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। एंड रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? रण जो नृत्य है वो मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। एंड पैंजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पैंजण नृत्य जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पैंजण या छन से छनक गई वो वाला नहीं, ये पैंजण नृत्य है और ये जो है वो बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एंड नाथ द्वारा का राधा श्री कृष्ण परंपरा का नृत्य जो पुरुष महिलाएं द्वारा युगल रूप से युगल यानी सामूहिक जोड़े से करे, स्त्री और पुरुष जोड़े से जिको नृत्य करे, ये कौन सा नृत्य है? तो ये जो नृत्य है वो है अपनो डांग नृत्य, जिको जोड़े से करी जाए। आपका सगळे कोई जिया ब्याड हो तो आपकी जिया घरारी ने ले ली, और कुंवारो है लेकिन सगाई होगी तो यहाँ यानी सब आपके जोड़ा के साबु नृत्य करे। भाई सीधी सीधी कड़ी बात है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का है, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, धोली, सरगड़ा, भील के लोग थांकना शैली के अंदर कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये जो नृत्य करते हैं ये कौन सा है? ये जो नृत्य करते हैं ये आपका है ढोल नृत्य है ये। एंड कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है भीख मांगते समय, यह है बागरिया नृत्य। एंड राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर है ना, घूमर। एंड राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? राज्य का लोक नृत्य भी घूमर ही है, माने खेलन दो भंवर घूमर। तो ये हो गए आज के 90 क्वेश्चन। इस टॉपिक के 90 क्वेश्चन है। टारगेट हम बना के चलते हैं कि हर टॉपिक के 90 से 100 क्वेश्चन करवाएं और 20 तारीख तक राजस्थान जीके के और इंडिया जीके के यानी एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे करवा दिए जाएंगे। दिन में 5 क्लास हमने कर दी है आपके लिए। अभी के लिए बस इतना ही। इसकी पीडीएफ तुरंत मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाए। अंतिम 10 दिन ये है अंतिम प्रहार। आइए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।